जी हां दोस्तों, भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हालिया दौरे में वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। दोस्तों, 23 अगस्त को यूक्रेन की धरती पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया को ये संदेश देंगे कि भारत किसी से नहीं डरता है। भारत अब तैयार है विश्व गुरु बनने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी मदद मिलेगी। इस दौर में जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस महायुद्ध को लेकर स्तब्ध है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का यह दौरा एक साहसिक कदम से कम नहीं है। यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है, एक शक्ति का प्रदर्शन है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच खींची इस युद्ध की लकीर को चीरते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी यह दिखा रहे हैं कि भारत किसी से पीछे नहीं है, और जब बात विश्व की शांति की हो तो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। दोस्तों, यह समय है जब हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारतीय हैं। भारत अब वो देश है जो शांति के मार्ग पर चलते हुए भी अपने शौर्य को कभी नहीं भूलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कोई भी चुनौती हो, भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। अब विश्व भारत की ओर देख रहा है और हम तैयार हैं उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व किया है। एक ऐसा नेता जिसने हमेशा संकल्प के साथ अपनी नीति निर्धारित की है। लेकिन इस बार उनकी मंजिल कुछ और है। इस बार वे जा रहे हैं युद्ध के बीच एक ऐसे देश की यात्रा पर जो युद्ध की आग में जल रहा है, यूक्रेन। यह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी जिसमें समय की घड़ियां भी थम जाएंगी। उनके स्वागत में न तो फूलों की बारिश होगी और न ही जयकारे, बल्कि उनकी मुलाकात एक ऐसे राष्ट्रपति से होगी जो निराश और क्रोधित होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूस दौरे ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन की गले मिलने की तस्वीर को दुनिया के सामने निराशाजनक बताया था, अब उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने खड़े होंगे। इस मुलाकात में एक ओर जहां उनके मन में आशा की किरण होगी, वहीं दूसरी ओर संदेह की छाया भी होगी। क्या भारत, जो अब तक तटस्थता की नीति अपनाए हुए है, अब कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी युद्ध के इस संकट में शांति का कोई नया रास्ता दिखा पाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी नीति सदैव शांति और संवाद पर आधारित रही है, एक बार फिर अपने उसी दृष्टिकोण को दोहराएंगे। वे कहेंगे, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। यह लड़ाई केवल संवाद और कूटनीति से ही समाप्त हो सकती है। लेकिन क्या यह संदेश जेलेंस्की के दिल को छू पाएगा? क्या रूस और यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी जी के संतुलित दृष्टिकोण से शांति की ओर बढ़ेंगे, या फिर यह केवल एक और राजनयिक प्रयास बनकर रह जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे का असली मकसद केवल शांति की अपील नहीं होगा, बल्कि भारत के व्यापारिक, सामरिक और कूटनीतिक हितों को भी सुरक्षित रखना होगा। पोलैंड में अपने दौरे के दौरान वे अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे और भारत की उस नीति को सामने रखेंगे जो किसी एक पक्ष के पक्ष में नहीं, बल्कि शांति के मार्ग पर आधारित होगी। विश्व के हर कोने से इस दौरे पर नजरें टिकी होंगी। कुछ इसे शांति का मार्ग मानेंगे तो कुछ इसे एक राजनयिक संतुलन का प्रयास। लेकिन एक बात स्पष्ट होगी, यह दौरा न केवल भारत यूक्रेन रिश्तों को नई दिशा देगा, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देगा कि भारत, जो अब तक तटस्थ दृष्टिकोण रखता था, अब एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। यूक्रेन की इस ऐतिहासिक यात्रा का अंत क्या होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय होगी, यह दौरा केवल एक राजनयिक मिशन नहीं, बल्कि विश्व शांति की एक नई आशा होगी। और इस आशा का दारोमदार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर।